दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए कला विषय की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज का यह 5वां अंक प्रस्तुत है। और आज हम चर्चा करेंगे अजंता के बाद की गुफा पेंटिंग्स और मंदिरों में की दीवारों पर जो भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, बादामी चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बादामी चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक इस दौरान उन्होंने शासन किया था। बादामी कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले का एक शहर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चालुक्य राजवंश के किस शासक ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलेश। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। अगला प्रश्न है, चालुक्यों ने दक्कन या दक्षिण भारत में किस शासन के पतन के बाद अपनी सत्ता स्थापित की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाकाटक। चालुक्यों ने दक्षिण भारत में वाकाटक शासन के पतन के पश्चात अपनी सत्ता को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफा संख्या 4 किस देवता की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु। बादामी की गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि यह गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का शासक मंगलेश किस धर्म का अनुयायी था। तो वो था ऑप्शन सी, वैष्णव धर्म का। चालुक्य नरेश मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने बादामी गुफा की खुदाई का संरक्षण भी किया था। अगला प्रश्न है कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश का शासक था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पल्लव। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में शासन किया था, पल्लव वंश का एक महान शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकार पुली की उपाधि से विभूषित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन प्रथम। मंडक पट शिलालेख के अनुसार पल्लव वंश का महान शासक महेंद्र वर्मन प्रथम चित्रकार पुली यानी कि कलाकार केसरी की उपाधि से विभूषित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पनामलाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश के महान शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने पनामलाई मंदिर का निर्माण करवाया था और महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। अगला प्रश्न है, दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजराज चोल द्वितीय के समय में। दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर परिसर का निर्माण राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह दक्षिण शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजराज चोल प्रथम के द्वारा। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल प्रथम द्वारा करवाया गया था और यह दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल द्वारा गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था और चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यारण किसके गुरु थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुक्का राय। विद्यारण बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। नमस्कार।